हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हमारे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रजिया सुल्ताना। ये स्ट्रक्चर आप बना लीजिए। इसके बेस पर हम जो है रजिया के जीवन काल, उसकी कठिनाइयाँ और कठिनाइयों का किस प्रकार से सामना करती है और उसका पतन, और फिर देखेंगे हम उसका मूल्यांकन। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा, मिडिवल हिस्ट्री में हमने सबसे पहले पूर्व मध्यकाल देखा। उसमें जो है अरबी आक्रमण देखा, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। उसके बाद तुर्क आक्रमण देखा। तुर्क आक्रमण के जो है हमने दो चरण पढ़ी। एक में है मोहम्मद गजनवी और दूसरा है मोहम्मद गौरी। फिर तराइन का युद्ध 1191-92 में, प्रथम युद्ध में जो है गौरी हार जाता है, द्वितीय युद्ध में विजयी होता है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमने देखा। फिर
सल्तनत की जो है स्थापना देखी। मोहम्मद गौरी के 4 गुलामों में से कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसे मिला था दिल्ली अजमेर का जो क्षेत्र है। और फिर हम देखेंगे इल्तुतमिश के बारे में देख लिया है। अब बढ़ेंगे रजिया सुल्ताना के बारे में। रजिया सुल्ताना जो है दिल्ली सल्तनत की प्रथम और आखिरी, मान लीजिए आप, प्रथम और आखिरी महिला जो है शासिका है, जो इसका टाइम पीरियड है 1236 से 40 तक शासन करती है। और इससे पहले एक शासक जो है 6 महीने तक इसका भाई जो है सत्ता पर बैठता है, उसका नाम है रुकुनुद्दीन फिरोज शाह। ये स्ट्रक्चर को आपने नोट कर लिया होगा। मैं इसको मिटा रहा हूं और एक एक करके जो है हम इसको डील करते चलेंगे। रजिया सुल्ताना जो है इल्तुतमिश की पुत्री है पहला, और ये जो है बहुत योग्य है। योग्य व्यक्तित्व की है और इसे शस्त्रों के बारे में जानकारी है, शस्त्र ज्ञान। इसे युद्ध की रणनीति के बारे में, युद्ध रणनीति, युद्ध रणनीति के बारे में जानकारी है इसको। कूटनीति का ज्ञान है इसे। निर्णय लेने की जो है क्षमता है इसमें। रजिया जो है उसके पिता की लाडली थी और इल्तुतमिश जो है इसे बहुत ही पसंद करता था, बहुत पसंद करता था इसे। अब इसके जितने भी पुत्र हैं सब अयोग्य थे और रजिया की जो है परीक्षा लेने के लिए इल्तुतमिश उसे युद्ध के मैदान में भी कई बार लेके गया और उसने उसकी युद्ध की जो है करने की उसकी कूटनीति क्षमता और उसकी वीरता से भली भांति जो है परिचित था इल्तुतमिश। और जब भी इल्तुतमिश कहीं बाहर जाता तो सत्ता का जो है बागडोर इसके हाथ में देके जाता। तो इल्तुतमिश की जब मृत्यु हुई, मृत्यु से कुछ समय पहले जो है रजिया के नाम पर एक
वसीयत बनाता है। वसीयत के अनुसार रजिया को सुल्ताना घोषित कर देता है इल्तुतमिश। अब इससे जो है परेशानी होती है दो वर्ग के लोगों को, दो तीन जो है, एक परेशानी होती है उमरा लोगों को और दूसरी जो है परेशानी होती है उलेमा वर्ग को, और तीसरी जो परेशानी होती है रजिया का भाई रुकुनुद्दीन फिरोज शाह। इसकी जो है माता का नाम है शाह तुर्कन, मोहम्मद शाह तुर्कन था इसका नाम। और रुकुनुद्दीन फिरोज शाह जो है ये बहुत ही अयोग्य व्यक्ति है, ये अय्याश टाइप का इंसान है। शाह तुर्कन जो है इसकी माता है, और शाह तुर्कन पहले जो है नर्तकी हुआ करती थी। नर्तकी हुआ करती थी और इल्तुतमिश के साथ जो है प्रेम संबंध बन गया। इसके बाद जो है ये रानी बन बैठी। अब यह क्या चाहती थी कि अपने पुत्र को जो है सुल्तान बनाना चाहती थी। इससे फायदा क्या होगा इसको? रुकुनुद्दीन फिरोज शाह जो है ये बहुत ही अयोग्य है और अय्याश टाइप का आदमी है, हमेशा जो है नृत्य संगीत में भिड़ा है, महीने महीने जो है कोठे से बाहर नहीं आ रहा है, नर्तकी देख रहा है, दिन रात डांस देख रहा है। तो इससे फायदा हुआ होता किसको? शाह तुर्कन को। इसके हाथ में सत्ता आई, अर्थात सारी शक्ति का केंद्र कौन बनता? शाह तुर्कन। ये धाक जमाती अपना, इसलिए जो है अपने पुत्र को सुल्तान बनाने के लिए बहुत सारा षड्यंत्र कर रही थी। अब जो है उमरा वर्ग और उलेमा वर्ग, इस्लाम में आप देखिए उस समय, आप अभी से चले जाइए 1236 की बात है ये, तो 1236 में आप सोचिए उस समय महिलाओं की क्या दशा रही होगी इस्लाम में। और उस समय उमरा वर्ग कैसे स्वीकार करते कि उनके ऊपर जो है एक महिला, एक लड़की जो है उनके ऊपर शासन करेगी, उन्हें आदेश देगी और उनको जो है उस आदेश का पालन करना पड़ेगा। ये उनके दिमाग में खटक रही थी। और रजिया का जो है वेशभूषा का जो था, उलेमाओं के हिसाब से देखें, रजिया क्या है? घोड़े हाथी में घूम रही है। इसने पर्दा प्रथा को समाप्त कर दिया। लड़कों की जैसा वेशभूषा पहनकर, लड़कों के जैसे कपड़े पहनकर घूमती है और उलेमाओं के ऊपर धाक जमा रही है, उनको आदेश दे रही है। तो ये सब बातें जो है उनको पसंद बिल्कुल भी नहीं आई। और ये दोनों वर्ग के लोग, और इसमें ये लोग क्या चाहते थे? ये लोग चाहते थे कि रुकुनुद्दीन फिरोज शाह को जो है साम्राज्य की बागडोर दी जाए। और उन्होंने जाकर के इल्तुतमिश को समझाया कि एक लड़की जो है साम्राज्य की बागडोर नहीं संभाल सकती, आप अपना वसीयत बदल दीजिए और अपने पुत्र के नाम पर वसीयत बनाइए। इल्तुतमिश राजी हो जाता है और
वसीयत को जो है बदल के किसके नाम पर कर देता है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह के नाम पर कर देता है। अब वसीयत बदल दी। अब उसके मृत्यु तक आते आते 2-4 दिन पहले जो है इसकी जो है वसीयत बन जाने के बाद इन दोनों का हाव भाव को ये देखता है और इसकी लोकप्रियता जो है बिल्कुल नहीं थी, लोगों में लोकप्रियता नहीं थी। अब उस समय ये प्रचलन था कि राजा का जो है पुत्र ही बनेगा शासक, तो उस हिसाब से उलेमा वर्ग और उमरा वर्ग ने इसको चुना राजा के लिए। अब इसको चुनने से फायदा क्या था उनको, देखिए ये अयोग्य था और इसका फायदा मिला होता उमरा प्लस उलेमा वर्ग को, क्योंकि इनका ये कठपुतली शासक के रूप में कार्य करता। तो इल्तुतमिश ये सब चीज को सोचता है और मरने से महज 2-3 दिन पहले जो है 1-2 दिन पहले फिर जो है अपना वसीयत को बदल करके क्या कर देते हैं, रजिया के नाम पर वसीयत बना देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद जो है रजिया दिखाती है वसीयत के हिसाब से इसको सुल्ताना बनना था। और उस समय उमराओं में देखा जाए तो कुल उमरा में से 60% जो है तुर्क थे। और यही तुर्क लोग जो है रजिया के रास्ते में आ रहे थे। तो आप देखिए 60% जो है तुर्क है यहां पर। तो सारे महत्वपूर्ण पद किनको मिलते थे इस समय, तुर्कों को दिया जाता था। सारे महत्वपूर्ण पद किनको जाता था, तुर्कों के पास जाता था। अब जो है इनमें से बाकी जो थे इसमें अफ्रीकी भारतीय थे, मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा। उमराव में तुर्क थे, भारतीय थे, अफ्रीकी थे, कुछ अरबी भी थे इसमें। तो इन सब की जो है आप एवरेज निकाला जाए, परसेंटेज निकाला जाए तो इनकी जो है 40% थी यहां से लेकर के। तो बहुमत के हिसाब से तुर्कों का जो है नियंत्रण हमेशा बना रहा वहां पर। और रजिया के बीच में कौन आ रहे थे, यही तुर्क लोग आ रहे थे। अब चालीसा दल में जो जो आते थे उनका इसलिए नाराजगी था क्योंकि रजिया ने उनको नहीं पूछा बिल्कुल भी, और रजिया ने उनका समर्थन ही नहीं लिया, उनको पूछा ही नहीं बिल्कुल। तो उनको इस बात का दुख था कि रजिया ने हमारा रजामंदी क्यों नहीं लिया। पहले तो है डिस्टर्ब कर रहे थे, उसके बाद जो है जब सुल्ताना बन जाती है तो उनकी हमेशा यही नाराजगी रहती है कि उसने सुल्ताना बनने के लिए हमारा जो है साथ क्यों नहीं लिया। अब मोहम्मद जो शाह तुर्कन है
ये कूटनीति करती है, ये षड्यंत्र रचती है और रजिया को जो है रजिया की हत्या करने का प्रयास करती है। ये खुरापाती दिमाग की महिला है, अपना खुरापात दिमाग लगा रही है कि भाई इसको जो है रास्ते से पूरा हटा दो, साफ कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी वाला सिस्टम है इनका। तो उस समय रजिया जो है उसके यहाँ एक दासी थी, उसकी एक दासी थी, उसके घर में जो है रजिया यहां से महल से जो है भाग जाती है। रजिया महल से भाग जाती है और उसके यहाँ जो काम करने वाली थी उसके यहाँ जाकर के 5-6 महीना तक उसके घर में रहती है। जब उसके ऊपर हमला होता है तो अब इस्लामिक दुनिया में उस समय मतलब इस्लामिक शासन चल रहा था और शुक्रवार को जो है नमाज पढ़ा जाता है और ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति लाल कपड़ा पहन करके उनके सामने में जाएगा वो न्याय की विनती के लिए वहां पर गया है, ऐसा माना जाता है। तो रजिया जो है लाल कपड़ा पहन करके नमाज पढ़ करके जब वापिस आ रहे थे लोग, उसी समय अपने पिता द्वारा जो वसीयत बनाया गया था उसको पकड़ करके लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो जाती है। लोगों के समक्ष जो है खड़ी हो जाती है वहां पर और लोगों से गुहार लगाती है, रोने लगती है वहां पर जा करके। तो सोचिए उस समय वहां का माहौल कैसा रहा होगा। ये जो है देश की रानी मतलब राजकुमारी है और लोगों के पास गुहार लगाने आई है, रो रही है, बीच में बैठ करके एक वसीयत पकड़ी है। तो लोगों की जो है सारी हमदर्दी जो है इसके ऊपर चला जाता है और लोग जो है भड़क जाते हैं बड़ी मात्रा में। और फिर जब वसीयत को दिखाती है तो वसीयत पढ़ के और जो है आग बबूले हो जाते हैं, आग लग जाती है वहां पर उनके दिलों में। तो फिर और ये कुछ शर्त मतलब वादा भी करती है कि आप मुझे जो है सुल्ताना बनाइए, अगर आपके हिसाब से मैं खरी नहीं उतरी तो आप मुझे हटा दीजिएगा, ऐसा भी कहती है यहाँ पर। और वास्तविक में हम देखें तो आगे चल करके जो है रजिया बहुत लोक कल्याणकारी राज्य की जो है स्थापना करती है, जनता दरबार लगाती है और न्याय के लिए प्रसिद्ध थी कि न्याय जो है तत्काल न्याय किया जाता था और वहीं तुरंत जो है सजा दिया जाता था, कठोर सजा अपराधी को। तो ये सब होता है। अब पब्लिक जो है भड़क गए और जा रहे हैं महल में सीधा लाखों की संख्या में, और ये बेचारा जो है यहाँ पर नर्तकी देख रहा है, सॉन्ग सुन रहा है, यहाँ पर नर्तकी टिप टिप बरसा पानी कर रहे हैं यहाँ पर, और लोगों के दिल में आग लगी है। लोग जा करके कहते हैं यहाँ आग लगी है, तुम पानी गिरा रहे हो भाई साहब। तो इनको इतना मारते हैं, दोनों को मार डालते हैं और फिर रजिया जो है गद्दी पर बैठ जाती है। गद्दी पर जब ये बैठती है तो इसका जो है अब अगला चरण देखेंगे। ये सुल्ताना बनने से पहली की जो है इसकी कठिनाइयां हैं। अब सुल्ताना बनने के बाद क्या क्या समस्याएं थी इसके सामने। रजिया की सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि वो एक महिला है। कठिनाइयों में हम देखें तो सबसे बड़ी कठिनाई क्या है, उसका महिला होना। ये उसकी सबसे बड़ी तकलीफ है। अगर ये महिला नहीं होती तो
आज का जो है दौर ही कुछ और होता। और दूसरी कठिनाइयों में देखिए, उमरा और उलेमा वर्ग जो है संतुष्ट नहीं है, तो दूसरी चुनौती कौन है? उमरा वर्ग। इसने क्या किया? इनको संतुष्ट करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में धनराशि दी गई, इनको धनराशि दिया गया और भी इनको सुख सुविधाएं दी गई, फिर भी ये लोग जो है इसको स्वीकार नहीं कर रहे थे। अब देखिए, उमरा वर्ग जो है इसे उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे, और प्लस जो चालीसा दल के लोग थे, चालीसा दल के जो लोग थे वो लोग भी इसे जो है स्वीकार नहीं कर रहे थे। इनको लगता था कि एक महिला जो है इनके ऊपर बैठकर शासन करेगी, इन्हें आदेश देगी, ये इनको गवारा नहीं था। अब देखेंगे उलेमा वर्ग जो है धर्म जाति भेदभाव से सब जुड़े हुए हैं धर्म के अनुसार, तो ये लोग क्या है, धार्मिक रूप से कट्टर लोग हैं उलेमा वर्ग के लोग। तो ये क्या है, रजिया का वेशभूषा जो है लड़कों के जैसे है, घोड़े हाथी पर चढ़ करके आ रही है, इनके ऊपर आदेश दे रही है, तो उनको जो है ये सब चीज पसंद नहीं था, इसलिए इनका भी समर्थन नहीं मिला। जुनैदी नाम का एक व्यक्ति था जो वहां का प्रधानमंत्री था। जुनैदी जो वहां का प्रधानमंत्री था, लेकिन इसका भी समर्थन जो है रजिया को नहीं मिला था। अब और चुनौती में देखिए, उस समय जो है मंगोल आक्रमण का खतरा, मंगोल आक्रमण का खतरा, और इससे पहले जो शासन कर रहा था अयोग्य अय्याश व्यक्ति रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसके समय में इक्तादार जो है मुक्त हो गए थे। इक्तेदार क्या है, स्वतंत्र हो गए थे, स्वतंत्र हो गए हैं प्लस वंशानुगत हो गए हैं। इल्तुतमिश ने जब ये इक्तादार व्यवस्था लागू किया, तो आपने इक्ता व्यवस्था लागू किया, तो आपने पढ़ा है, आप लोग जान रहे हैं कि कोई भी इक्तेदार का जो है ट्रांसफर हो सकता था, उसका प्रमोशन हो सकता था, उसका डिमोशन हो सकता था, उसको पद से हटाया भी जा सकता था। ये इल्तुतमिश ने निर्णय मतलब जो है उस हिसाब से बनाया था इसको, इक्ता व्यवस्था को। लेकिन इसके अयोग्य शासन होने की वजह से इक्तादार जो है वंशानुगत हो गए थे, ये भी एक बड़ी चुनौती थी। अब इसका जो है फेस को हम ये मतलब कैसे करके इस सब के बारे में इस चुनौती का सामना करेगी, फेस करेगी इन सब प्रॉब्लम को, इसको हम अगले क्लास में देखेंगे। इसके बारे में और एक भी चुनौती ये थी कि एक अफ्रीकी जो है इक्तादार था, उसका नाम था याकूत। याकूत, इसके साथ जो है रजिया का प्रेम संबंध था, इसके साथ इसका अफेयर था। इसके बारे में हम डिटेल से अगले क्लास में चर्चा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अब देखिए, हिस्ट्री को जो आप धीरे धीरे से आराम आराम से पढ़ते चलिए और
नोट्स बनाते चलिए, आपको ऐसा लगेगा कि पूरा वेब सीरीज देख रहे हैं कोई, या कोई मूवी देख रहे हैं। हिस्ट्री में मैंने बताया था पूरा का पूरा एक स्टोरी है, स्टोरी को सुन लो, बात खत्म पूरा। थोड़ा हम तर्क देकर पढ़ाएंगे कि उसी के अंतर्गत जो है कैसे क्या क्या समस्या है उसका, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, वो कहानी के अंदर ही सब कुछ समेट लेते हैं हम उसको। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है बच्चों को फायदा मिले इससे, स्टूडेंट को। धन्यवाद।